नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 31 अगस्त को पीएम मोदी पहुंचेंगे चाइना में और आप देखोगे पूरा अमेरिकन मीडिया इस बात को यहां पे प्रॉपरली कवर करेगा। इधर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन ए क्योटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों पर आज के समय ट्रंप के टैरिफ्स की गाज गिर रही है और इसलिए दोनों देश इकट्ठा आ चुके हैं। और ना सिर्फ CNN, आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली ये बात कवर करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ला दिया है। ना सिर्फ इंडिया चाइना को, ये लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अब और ज्यादा करीब आ चुका है चाइना और रशिया दोनों के, जो ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे सोचा गया था कि इंडिया रशिया से दूर हो जाएगा, इंडिया यूएसए की बात मानना स्टार्ट कर देगा। इसका बिल्कुल विपरीत इफेक्ट यहां पे हो रहा है और बताया जा रहा है अगले महीने तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेकर 20% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेगा रशिया का। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए स्टेटमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बताएंगे कि अभी तो हम रशिया का और ऑयल परचेज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस एज ऑफ नाउ पूरी कोशिश कर रहा है लॉबिंग के जरिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, यूरोपीय देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई और देश आते हैं, वो भी उसी तरीके से भारत पर टैरिफ लगाएं। इवन दो अजीब बात यहां पर देखिए, इंडिया से बहुत सारा डीजल एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन को। इंडिया एक्चुअली आज के समय सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है यूक्रेन का फॉर डीजल, बट स्टिल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना बिल्कुल मैं कहूंगा काफी करीब आ चुके हैं। पीएम मोदी चाइना में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ है और जाते ही शी जिनपिंग से इनकी बात हुई है, जो 20 से 30 मिनट बताया जा रहा है, शेड्यूल से ज्यादा आगे गई है। यूजुअली जो ये मीटिंग्स होती है, इनका एक शेड्यूल होता है कि इतने मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद लीडर्स आगे बढ़ेंगे, उनके कई और इवेंट्स होते हैं। बट यूजुअली आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे, जब एक मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, 10, 15, 20, 30 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में यूजुअली माना जाता है कि लीडर्स बहुत ज्यादा डीप लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही है। और जो चाइना से जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि इट इज वाइटल टू बी फ्रेंड। दोस्त होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वाइटल, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छा नेबरहुड और दुनिया के कल्याण के लिए ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को इकट्ठा आना होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए इकट्ठा तो चलो ठीक है, कैसे आएंगे वो अलग बात है, बट अभी के लिए ना कोई भी इंडियन या चाइनीज आदमी से आप पूछ लीजिए जो जियोपॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट भी रखता है, वो बता देगा सबसे बड़ा कंसर्न है बॉर्डर। बॉर्डर पे अचानक से गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से हो गया तो उसके बाद फिर से आप देखोगे 5 साल तक दोनों देशों के रिलेशंस ठंडे बक्से में चले जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में ना हो? इसके लिए देखिए, बॉर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म लाने की बात की गई है। भारत और चाइना दोनों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया चाइना की जो एक बड़ी बॉर्डर है, जहां पे अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह अभी तक एस्टैब्लिश हुई नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही बनी हुई है, वहां पर कल को फिर से फिक्शन ना हो जाए, इसके लिए इंश्योर किया जाएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखें। और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रिज्यूम कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने चाइना को कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि हम बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना हो, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी पुराना जो भी इशू है, इसको हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने प्रॉपरली, ताकि कल को ये चांस ही ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर अभी तक ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक दिखी नहीं है। चाइना ने बोला है कि ये भी बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट घूम फिर के बात यही आती है कि बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होगा कैसे? क्या चाइना अक्साई चीन से पीछे हटेगा, या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम चाइना का है इसको छोड़ देगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट पीएम मोदी ने यहां पर ओपनली बोला है कि 1/3 मानवता, जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन आज के समय बताई जाती है, 8 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8 बिलियन में से 2.8 बिलियन लोग तो भारत और चाइना में ही हैं, और पीएम मोदी ने इसलिए कैटेगोरिकली कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं 2.8 बिलियन लोगों के, ये बिल्कुल लिंक्ड है हमारी कोऑपरेशन पे, कि भारत और चाइना की सरकार की कोऑपरेशन जैसे होगी उसी के बेसिस पर 1/3 मानवता
कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप करेगी, इसी पर निर्भर करता है। नाउ ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे एक सवाल ये पूछोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी क्या चाइना पहुंच चुके हैं, क्या RIC की ग्लिम्स देखने को मिलेगी? देखिए, रशिया ने अपनी तरफ से ये वीडियो करी है रिलीज, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल चाइना पहुंच चुके हैं। ना व्लादिमीर पुतिन क्या बोलते हैं चाइना में, PM मोदी से बात करते वक्त क्या स्टेटमेंट आती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड यहाँ पर यह भी हमको देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या कुछ समय के लिए एक मंच पर शी जिनपिंग, पुतिन और PM मोदी भी खड़े होते हैं, चाहे ऑफिशियली RIC की मीटिंग ना हो। ये तीनों लीडर्स बस वार्तालाप भी कर लेना, उससे भी मैं आपको बता दूं यूरोप और USA को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही सब कहकर यूरोप पर और प्रेशर डाले कि देखिए, इंडिया तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ मीटिंग कर रहा है चाइना में, हमें इंडिया पे और टैरिफ डालने होंगे। ट्रंप आज के समय टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया US रिलेशंस किस हद तक टूट सकते हैं। अभी भी आपको बता दूं, जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स इंडिया US के बीच में हो चुके हैं, जब तक वो अभी भी खड़े हैं, मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही वो 4 एग्रीमेंट्स कॉमकासा, बेका, लेमोआ, GSOMIA जैसे ही वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस प्रॉपरली अब 40-50 साल पीछे जा चुके हैं। ना इसी बीच अगर हम US मीडिया में देखें तो इनके बहुत सारे फेमस जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट है वहां पे USA में जियोपॉलिटिक्स के, वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि व्हाई इंडिया शुड नॉट वॉक इनटू चाइना रशिया ट्रैप। ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना रशिया का यहाँ पे एक ट्रैप बना हुआ है। न्यू दिल्ली के पास और ऑप्शंस भी हैं। जो स्टैंड ऑफ अभी है वॉशिंगटन के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय इंडिया US के रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इट मे नॉट लास्ट। ये लगता नहीं है कि लंबे समय तक लास्ट करेगा। ये इनकी इवैल्यूएशन है कि एक टाइम पे आके टाको हो जाएगा। टाको की उम्मीद सबको है, ना सिर्फ इंडियंस को। इवन US में जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली टाको होना ही है। कब होगा देखना होगा, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, बट ट्रंप इवेंचुअली विल चिकन आउट। तो इन लोगों का यह मानना है कि भारत को कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए चाइना और रशिया के साथ। अगर भारत कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लेता है चाइना रशिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, या फिर इंडो पैसिफिक की राह से हटकर एशिया पैसिफिक की तरफ चला जाता है, तब एक बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा इंडिया US रिलेशंस को। तो अगेन, हम जो आज के समय देख रहे हैं ना, ये हिस्टोरिक है। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले 2 दशक कैसे बीतेंगे। अगर इंडिया US रिलेशंस सरवाइव कर जाते हैं आने वाले 2 महीनों में, तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियंस इन कुछ महीनों के बारे में किताबें लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से क्वाड बना, इंडो पैसिफिक बना, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसे तरीके से रिलेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए कि सडनली इंडिया, रशिया, चाइना, इन तीनों का एक नया ग्रुप खड़ा हो गया। तो अभी देखिए, SCO समिट चलेगा आने वाले कुछ दिनों तक। देखना होगा यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या बातचीत होती है। तियानियन में अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक MCQ भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रही है Q1 में ऑफ 2026, ये कितनी रही है? इस पर मैंने एक वीडियो भी करी है अपलोड। पूरी दुनिया में ये नंबर काफी वायरल हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 6.5%, 10%, 7.8% या 5%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई AI कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट,
फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको यह बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीजों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूंगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ यू यूज द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So good luck to all of you, and as I always say, may the gods watch over you.